उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों को हमने अपने खास कार्यक्रम खास बातचीत के द्वारा आपसे रूबरू कराया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हमारी एंकर अर्चना कश्यप ने खास बातचीत की लेखिका अमिता सिंह से और जाना किस प्रकार से उन्होंने जो चर्चित एक किताब लिखी रोटियां तपने दो उसको लेकर बात की। तो वहीं पर उनकी एक बात समाज सेवा को लेकर के भी आगे आई, जहां उन्होंने बात की सभी मुद्दों को लेकर और खासकर उनकी जो किताब रोटियां तपने दो को। तो आइए डालते हैं खास बातचीत पर एक नजर, किस तरह से उन्होंने खास बातचीत में बताया कि उनका लेखन और उनकी समाज सेवा साथ साथ कैसे कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज हमारी खास बात की कड़ी में एक ऐसी शख्सियत है जो समाज में अपनी पहचान बना चुकी हैं। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बना के रखी है। आइए चलते हैं, उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं उनके पूरे परिचय के साथ में। नमस्कार, मैं अमिता सिंह। वैसे तो मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन विगत 6-7 सालों से मैं लेखन के क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हुई हूँ और मैं गद्य व पद्य दोनों विधाओं में अपनी कलम चलाना चाहती हूँ और चला रही हूँ। तो मैम ये बताइए, जैसे आपने बताया गद्य और पद्य में आपने दोनों में अपनी लेखनी आप चला रही, तो सबसे ज़्यादा आपको गद्य पसंद है या पद्य पसंद है? वैसे तो मैंने गद्य व पद्य दोनों विधाओं में ही अपनी कलम चलाई है। मेरी 2 साझा संकलन लघु कथाओं के व एक अगीत अंतस से, जिसमें मेरे 70 अगीत हैं, तथा रोटियां तपने दो एक छंद मुक्त काव्य संग्रह मेरा और 2 साझा संकलन के काव्य संग्रह भी मेरे प्रकाशित हुए हैं। लेकिन मुझे पद्य में ज़्यादा रुचि है, क्योंकि उसमें हम बहुत उन्मुक्त उड़ान भर सकते हैं, अपने लेखन को उन्मुक्त उड़ान दे सकते हैं। ये मैम आपने सही कहा कि आप इसको बहुत ज़्यादा आगे तक जो आप उड़ान दे सकते हैं, क्योंकि एवं कविता के माध्यम से आप किसी को भी सरलता से कोई भी चीज़ समझा सकती हैं। तो मैम जैसे आपने बताया रोटियां तपने दो, ये मैम जो आपने अपनी कविता का या अपने लेखन का जो नाम रखा है, तो कहाँ से आपके माइंड में आया ये? इसमें मैंने बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उनके जीवन संघर्ष पर छोटी छोटी कविताएँ लिखी हैं छंदमुक्त। तो उन्हीं को देख करके, उन्हीं के मनोभावों को पढ़ करके मैंने इसका नाम रोटियां तपने दो रखा है। मैम 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाइन आप दर्शकों के लिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि छंदमुक्त कविताएँ जो होती हैं, ये हमारे हृदय के कोमल भावनाओं के उद्गार होते हैं। इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो मैम जैसे आपने बताया रोटियां तपने दो में आपने बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए विमुक्त होकर के और उनके ऊपर लिखी है। तो मैम हाल ही में जैसे बहुत सारे केस होते हैं, लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म होता है, अत्याचार होता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? मन आहत हो जाता है बहुत ज़्यादा जब इस तरह के केस दिखाई देते हैं। समाज को सुधरना चाहिए और साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्यकारों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। अपने लेखन के माध्यम से साहित्य में संस्कृति का भाव उत्पन्न करना चाहिए। मैम ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा लेखक यानी कि कौन से लेखक हैं जिनको देख करके आपको प्रेरणा मिली और आपने अपनी लेखनी को इस रूप में लेकर के आई? एक साहित्यकार के लिए यह बता पाना कि उसका सबसे पसंदीदा लेखक कौन है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं जो हूँ झांसी रानी, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो मेरी लेखनी में ओज पूर्ण कविताएं स्वतः ही आ जाती हैं। मैं बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी कविताएं, जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दुष्यंत जी, हरिओम पवार जी आदरणीय, उनकी ओज से भरी कविताएं मेरे को बहुत प्रभावित करती हैं। और इसीलिए मैंने लिखा भी है, चमक सब में है ईश्वर की, चमक सब में है ईश्वर की, कहीं कोई बेनूर नहीं होता, जमी से जुड़े हैं सब, जड़ों से कोई दूर नहीं होता। सितारे शौर्य के अंबर पर मेहनत कशी करते हैं, सितारे शौर्य के अंबर पर मेहनत कशी करते हैं, जो तलवे चाटता है वो पत्थर है, कोई नूर नहीं होता।
जो तलवे चाटता है वो पत्थर है, कोई नूर नहीं होता। मैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का वंदे मातरम गीत जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उनकी लेखनी को नमन करती हूँ। मैं हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लेखनी को नमन करती हूँ और उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो हम जिस तरीके से लड़कियों को हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लड़कियों को हर तरह दबाया जाता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक लड़कियों को शिक्षित करना भी अपराध समझा जाता है। तो ऐसे में आप जब एक लड़की के रूप में जब आप थी और जब आप अब लेखिका के रूप में, तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में? देखिए, गंगा जमुना तहजीब समेटे हुए लखनऊ साहित्यकारों का गढ़ है। अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना करते हुए महान साहित्यकार विभूतियाँ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा नवांकुरों को ज्योति का आधार प्रदान कर रही हैं। और मैं अपने साहित्यिक गुरु परम आदरणीय साहित्य मूर्ति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी की अनुकंपा से तथा विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी लेखनी में दिन प्रतिदिन निखार आता गया और आता जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एक लेखक का संघर्ष कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक लेखक हर दिन प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया रचने के लिए, कुछ नया गढ़ने के लिए लालायित रहता है, संघर्ष करता रहता है, ताकि वो समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच और समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करे। तो मैम, आपने सिर्फ गद्य में लिखा है या पद्य में भी लिखा है? मैंने गद्य और पद्य दोनों में अपनी कलम चलाई है। गद्य में मेरी लघु कथाओं का संग्रह है, लेख है, और पद्य में मेरी कविताओं का संग्रह है। और मैं थोड़ा बहुत संस्थाओं से जुड़ी हूँ तो उन्हीं के माध्यम से भी लिखती रहती हूँ। मेरी पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएँ छपती रहती हैं। तो आपने जो अभी तक जो भी लेखन लिखे हुए हैं, उन सबसे आपका पसंदीदा लेखन कौन सा है? जो मैं महिलाओं के ऊपर जो मैं कविताएं लिखती हूँ या जो मैं देश प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, मुझे सबसे अधिक प्रिय वही लगती हैं। तो अभी तक आपने कितने लेखन लिख चुकी हैं? अभी तक मैंने ये रोटियां तपने दो, मेरा काव्य संग्रह, छंदमुक्त कविताओं का काव्य संग्रह है ये, जिसमें महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और थोड़ा सा प्रदूषण के ऊपर भी मेरी कविताएँ हैं। उसके बाद ये काव्य सतत साहित्य यात्रा है, जिसमें कि मेरी लघु कथाओं का संग्रह है इसमें। उसके बाद अगीत अंतस से, इसमें मैंने अगीत लिखे हैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी की से प्रेरणा लेकर के। 70 अगीत हैं इसमें मेरे। और इसी तरह से मैं और अपने लेखन क्षेत्र में अपने आप को निखार लाती जा रही हूँ। यानी कि संग्रह का आपके पास भंडार लगा हुआ है। तो मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी आप? चलते चलते अपने दर्शकों से क्या, मैं तो समस्त संसार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस समय हम बहुत ही विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। यह कोरोना महामारी हमारे पूरे संपूर्ण विश्व से बहुत जल्दी इससे हमें छुटकारा मिले। और मैं एक छंद अपना इसी पर एक छंद देना चाहती हूँ। रीते रीते दिन कटे हो जैसे वनवास, रीते रीते दिन कटे हो जैसे वनवास, सखी मिलन की आस में नैना भय उदास, सखी मिलन की आस में नैना भय उदास, नैना भय उदास कोरने पीर उबारी, नैना भय उदास कोरने पीर उबारी, खुशी न आवे पास नींद ने करवट डाली, खुशी न आवे पास नींद ने करवट डाली। कह अमिता यह बात विधाता हम सब जीते, कह अमिता यह बात विधाता हम सब जीते, सूखे कपटी घात खिले दिन रीते रीते, सूखे कपटी घात खिले दिन रीते रीते। वाह मैम, क्या आपने पंक्ति गाई है। ये थी हमारे साथ अमिता सिंह जी, जो एक अच्छी समाज सेविका हैं और एक अच्छी लेखिका भी हैं, जो लेखन के माध्यम से गद्य और पद्य में दोनों जगह पे उन्होंने एक अपना अलग सा मुकाम हासिल करा है। आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी। आज हमारी खास बात में जो शख्सियत थी वो थी अमिता सिंह जी। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। चिकित्सक ने कांग्रेस के नेता से अभद्रता एवं पत्रकार से देर रात की मारपीट। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित पत्रकार बैठे धरने पर। सिंगरौली जिले में बीते दिवस में एक नवयुवक इलाज के दौरान मौत की खबर।